नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो के अंदर 13वां अध्याय पढ़ा था, आपने सुना। तो चलिए आज हम 14वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परम ब्रह्मा मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। ये हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनज्ञ, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोन गुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। ये भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे करुणानंदन, तमोगुण की प्रबलता से अविवेक, अनुगम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह का सत्व गुण के उदर में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष का उत्तम, राजस को माध्यम और तामसी लोगों को उदम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा व्यक्ति गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छुटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुख ना हो और निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुखी ना हो और गुणों से कर्म होते ही हैं, ये जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सरवन, प्रिय अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणतीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति सुपनिषदसु
ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभाग गुण यंत्र योगो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, संगल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला। अन्य और राजा भी शिकार खेलने साथ चले। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राज्यों के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे सब राज्यों ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सूसिया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूसिया दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने सूसिया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुश्चिंता हो गया। सूसिया फिर भागा। कुत्ते के दांत सूसिया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सूसिया भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां एक साधु रहता था। इस तालाब में सूसिया जा गिरा, श्वान भी पीछे ही जा गिरा। इतने में राजा भी दौड़ कर पहुंच तो देखा दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा बोले, ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह वे बैकुंठ को गए। राजा ने साधु को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सूसिया श्वान दोनों का इस जल में स्पर्श करने से उद्धार हो गया। ये जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुझको कहूँ। तो ये था गीता जी का 14वां अध्याय। अगले वीडियो में मैं आपके लिए 15वां अध्याय लेके आऊँगा। तो तब के लिए धन्यवाद।